हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। और आज दिन संडे है और दोपहर के 2 बज रहे हैं। और वैसे तो खाना पीना सब हो चुका है, सब काम हो गया है। सुबह का नाश्ता भी कर लिया था और सुबह का नाश्ता तो हो गया था, लेकिन खाने में मैं और बेटा 2 ही लोग रह गए थे। ये तो चले गए थे, फिर बोले मैं कुछ नहीं खाऊंगा, जो कुछ बनाना अपने लिए बना लेना। तो मैंने तो उड़द की दाल की खिचड़ी एक बार बना के खा ली, लेकिन अब जैसे ही बना के खा के लेटे थे वैसे ही तुरंत फ़ोन आ गया कि मैं आ रहा हूँ और आज क्या बनाया है। तो मैंने कहा हमने तो बना के खा लिया और अब तो कुछ नहीं, अब जो कुछ बनाएंगे शाम को बनाएंगे। तो बोले नहीं कुछ नहीं, ऐसा करो मेरे लिए पीली तहरी बना देना, जो मतलब आलू वगैरह डाल के जो पीले पुलाव वगैरह जो बनता है वो बना देना। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ। मतलब हम सुबह एक बार नाश्ता कर चुके हैं और हम उसका काम हो गया, फिर हमने खाना भी अपने लिए बनाया, वो खाया। और अब 2 बज रहे हैं, जैसी मैं लेटने गई थी वैसी कि अब उनके लिए मुझे कुछ बनाना है। तो फिर मैंने फटाफट उठी, तो थोड़े से टमाटर वगैरह रखे हुए थे तो टमाटर काट लिए 2-3, हरी मिर्च काट ली, प्याज काट लिए, आलू और लहसुन वगैरह अदरक वगैरह क्रश कर ली। ये सब चीज़ों की मैंने तैयारी करी है क्योंकि मैं बनाऊंगी अब पीले वाले चावल। मतलब हम तो ज़्यादातर उसे तहरी बोलते हैं और पुलाव भी बोलते हैं, पुलाव भी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर उसे तहरी बोला जाता है, जो मटर वगैरह सारी सब्जियां डाल के छौंकी जाती है, पीले चावल पुलाव यानी कि। तो मैं वही बनाने जा रही हूँ इनके लिए, क्योंकि मैं और बेटा तो दोनों खा चुके हैं, लेकिन इनके लिए ये सब कुछ बनाना है। मतलब 3 लोग हैं, 3 ही तरीके का खाना बनता है। 3 लोग हैं घर में और 3 ही तरीके का खाना बनता है। उन्हें कुछ चाहिए, मुझे कुछ, मैं तो खैर सब कुछ खा लेती हूँ, मेरे लिए तो जो बने जैसा बने सब खा ही लेती हूँ। उसके बाद ये सब काट के मैं आ गई किचन में और केवल थोड़े से चावल ही, 1 कटोरी आधी कटोरी चावल डालने हैं, क्योंकि बस यही खाएंगे, मैं तो खाऊंगी नहीं। और अगर मन होगा तो 1 आध चम्मच खा लूँगी, वैसे मैं तो खा चुकी हूँ। और ये देखिए मेरे सिंक में बर्तन भरे हुए हैं, क्योंकि अभी खाना वगैरह खा के मैंने कहा थोड़ी देर में धुल लूँगी, क्योंकि व्रत के बाद में थोड़ी वीकनेस लग रही है, क्योंकि तबीयत तो वैसे ही सही नहीं थी और व्रत भी रख लिए पूरे। तो कुछ मतलब शरीर में एकदम बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी। तो मैंने कहा मैं बाद में काम कर लूँगी, क्योंकि एक बार सुबह सारे घर की सफाई हो चुकी है, बर्तन सब कुछ हो गया है, लेकिन ये दोबारा तिबारा पता नहीं कितनी बार बर्तन और कितनी बार खाना बनता है। कहने के लिए हमारे घर में सिर्फ 3 लोग हैं और पूरे दिन बर्तन, पूरे दिन खाना, पता नहीं भगवान जाने। और खाना भी खाया नहीं जाता है और खाना भी पूरे दिन बनता रहता है मुझे यही समझ में नहीं आती है। और शरीरों में किसी के जान नहीं है कि हाँ कोई खाता हो ढंग से। तो यही नौटंकी होती रहती है हमारे घर पूरे दिन, कि वो कह रहा है मैं ये खाऊंगा, वो कह रहा है मैं ये खाऊंगा। और ये नहीं है कि चलो मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ तो पेट भर के खा लिया जाए, तो वो भी नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने ये बर्तन भी धो दिए, क्योंकि सिंक में इतने सारे बर्तन थे, कुकर भी मुझे ज़रूरत थी। तो जब मैं कुकर धुल रही थी तो मैंने कहा फिर सारे बर्तन धो ही देती हूँ, क्योंकि फिर दोबारा से इतने ही बर्तन अब फिर वापस से होने हैं, फिर सिंक एकदम बहुत ज़्यादा भर जाता है तो बर्तन धोते नहीं बनते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुकर के साथ साथ सारे ही बर्तन धो दिए। फिर फटाफट यहाँ पे मैंने तहरी छौंक दी। कुकर में मैंने पहले तेल डाल दिया, इसे गर्म करके सबसे पहले डालूँगी मैं इसमें जीरा। और जीरा भुनने के साथ ही इसमें मैंने थोड़ी सी हींग डाल दी, हींग भी ख़त्म हो गई तो मैंने पूरी डिब्बी इसमें जो है वो डाल दी। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा लहसुन काट लिया था, अदरक जो है वो थोड़ी सी कद्दूकस कर ली थी और प्याज भी काट दिया था। तो बाकी ये सारे मैं एक के बाद एक ये सारी चीज़ें इसमें डाल के और बस मैंने पहले ये हल्की सी भून ली हैं। और इसके साथ ही डाल दिए मैंने इसमें तेज़पात, मतलब जो तेज़ पत्ता होता है वो डाल दिया। और उसके बाद में इसमें अब इस मटर वगैरह तो है नहीं, केवल टमाटर थे और आलू थे। तो वही मैं टमाटर और आलू डालूंगी। तो टमाटर और हरी मिर्च मैंने जो पहले से ही काट ली थी वो डाल दी। और उसके बाद इन्हें अच्छे से भून के मैं डालूंगी इसमें सारे मसाले, हल्दी और मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला, सूखा धनिया, ये सारे मसाले जो सब्जी वाले होते हैं वो सब डालूंगी मैं इसमें।
और साथ ही डाल दूँगी नमक, क्योंकि जो टमाटर हैं वो गल जाएँ और अच्छे से भुन जाएँ। और उसके बाद मैंने चावल पहले ही भिगो कर रख दिए थे, क्योंकि जो चावल हैं वो थोड़े से भिगो दो, भिगो के बनाओ तो थोड़ा चावल एकदम खिला खिला सा बनता है। इसीलिए मैं चावल, सादा चावल भी बनाती हूँ तो भी मैं उन्हें धो के मतलब 5-10-20 मिनट के लिए भिगो के रख देती हूँ। तहरी बनाती हूँ तो फिर उनके लिए तो भिगोना ही होता है। तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए चावल और इन्हें अच्छे से मिला के मैं जो है इसे अभी कुकर का ढक्कन नहीं लगाऊंगी। इसमें पानी डाल दूंगी जितना पानी मुझे चाहिए होगा, क्योंकि अभी इसमें तुरंत ही ढक्कन लगाने से जो हल्दी होती है ना, वो ऊपर ऊपर जो कलर होता है वो सारे में अच्छे से मिल नहीं पाता है, क्योंकि नीचे के चावल का कलर कुछ और रह जाता है, ऊपर के चावल का कलर एकदम पीला पीला सा हो जाता है। तो इसलिए मैं अभी इसमें ढक्कन नहीं लगाऊंगी। एक उबाल आने तक इसे मैं ऐसे खुला छोड़ूंगी कुकर को। और उसके बाद मैंने हरा धनिया धो लिया और 2-4 कली मैंने लहसुन की ले ली और इसमें लाल मिर्च और नमक, क्योंकि अब मुझे पीसनी है चटनी हरे धनिए की, क्योंकि तहरी के साथ ये चटनी ज़रूर खाते हैं। ये बिना चटनी की तहरी नहीं खाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो तहरी है या खिचड़ी है वो भी आसान खाना नहीं है, क्योंकि मतलब खिचड़ी बन गई और ऐसी खा ली, वो भी ऐसे नहीं खाई जाती, उसके लिए भी सारा सामान चाहिए होता है, तब कहीं जाके खाते हैं। तो खाने का जो तरीका है हमारा बड़ा कठिन है, बहुत ही जटिल है। तो उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर इनकी चटनी पीस दी और साथ में ही आ गया था सासू माँ का फ़ोन, तो मैं उन्हीं से करने लगी थी बात। तो फिर मैंने ये जो है चटनी पीस ली और इसमें भी देखते जा रहे हैं साथ साथ कि तहरी में भी क्या बदलाव आ रहा है। तो उसमें भी एक खौला सा आ गया है, लेकिन अभी मैं ज़रा थोड़ा और रुक के ढक्कन लगाऊंगी जब तक यहाँ पीस लेती हूँ मैं अपनी चटनी। तो चटनी मेरी पीस गई है और जो तहरी है उसका पानी बिल्कुल कम पानी रह जाने के बाद ही मैंने इसमें लगा दिया ढक्कन, क्योंकि अब इसमें 2 सीटी आ जाएंगी तो ये हो जाएगी तैयार। चटनी भी हो गई तैयार और इसे मैं अपनी एक कटोरी में निकाल लेती हूँ। और उसके बाद इस बटने को सिल को धो के यहीं रख दूँगी, ताकि इनका जो पानी है वो निचुड़ जाए, क्योंकि फिर वो नीचे रखूँगी तो इसका पानी जो है वो नीचे जाएगा तो गंदगी फैलेगी। इस सिल को मैं यहीं धो के अभी फ़िलहाल के लिए यहीं पर टिका देती हूँ। और एक कटोरी में दही, तो ये साथ ही ले आए थे, तो मैं एक कटोरी में कर लेती हूँ दही। चटनी हो गई, दही हो गई और अब इनके लिए मैं पापड़ भी भूनूँगी तहरी के साथ। तो सारा ही कहने के लिए सिर्फ तहरी या खिचड़ी पुलाव होता है, लेकिन इसके संग में कहते हैं ना कि तहरी का भी बहुत श्रृंगार लंबा होता है। तो चटनी हो गई, दही हो गया और इनके लिए मैं 2-4 पापड़ भी भून देती हूँ कढ़ाई में रख के, क्योंकि पापड़ रखे थे। ये पापड़ कुछ मुझे लग रहा है सील से गए थे, जबकि पैक थे, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ सील गए। इन्हें मैं धूप में डालूँगी कल, जब धूप निकलेगी तो थोड़ा सा धूप दिखा दूँगी इन्हें मैं, क्योंकि ये एकदम कढ़ाई में डालते ही एकदम अच्छे से ये भुन नहीं पाए थे। तो लीजिए ये पापड़ भी तल दिए मैंने, 2-4 ही पापड़ भून दिए थे। और उसके बाद ये जो स्टीम भी इसकी निकाल दी मैंने, मतलब तैयार हो गई थी तहरी, तो इसे भी मैं खोल के अब इसे भी मैं लगा ही देती हूँ। और इधर ही ये हमारी तहरी भी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, क्योंकि इन्हें बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने फटाफट इसकी स्टीम निकाल के तैयार कर दी। और उसके बाद मैं डाल देती हूँ इनकी थाली में 1 चम्मच घी और बस ये खाने लगे हैं और मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय।